अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। और स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग फिज़िक्स के जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उनका ताल्लुक फिज़िक्स की किसी न किसी उस ब्रांच से होता है, उस सब्जेक्ट का ताल्लुक। अब फ़र्ज़ करें आप अगर पढ़ रहे हैं लाइट के चैप्टर्स, तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो लाइट के चैप्टर्स को डील करती है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। और अगर आप चार्जेस एट रेस्ट पढ़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप हीट चेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फिज़िक्स में, तो वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम कंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने के लिए जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है पर्टिकुलर, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें चार्जेस मोशन में होते हैं और किसके थ्रू होते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स। अब ये थोड़े से कुछ नाम ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए अननोन होंगे, वो आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक्स में और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो आजकल आप जितने भी सर्किट बोर्ड्स देखते होंगे उसके ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको ट्रांजिस्टर्स का नाम दिया जाता है। कुछ डायोड्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, जो अगर आपने पहले यूज़ होने वाले टीवीज़ देखे हों, बड़े बड़े डब्बे, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज़ होती थी। तो ये तमाम पहले यूज़ होते थे, लेकिन फिर साइंस फिज़िक्स में एक रेवोल्यूशन लेकर आए सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स दरअसल क्या होती है, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच मेक्स यूज़ ऑफ थर्मी आयनिक एमिशन। अब थर्मी आयनिक एमिशन, थर्म कहते हैं हीट को, थर्म स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, हीट को। तो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं थर्मी आयनिक एमिशन का। तो इसको अभी हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं ताकि आपको नो हाउ हो कि वैक्यूम ट्यूब्स में क्या खामियां थी जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको रिप्लेस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसको हम नाम देते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी बैंड्स को डिस्कस किया जाता है और यही स्टूडेंट सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। वैक्यूम ट्यूब्स का नाम लिया है तो थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब्स दरअसल जो हैं इनको वॉल्व्स भी कहते हैं। अब वॉल्व से क्या मुराद है, अगर आपने देखा हो आपके घरों में डिफरेंट पाइपलाइंस होती हैं, बिछी हुई होती हैं पानी के लिए, और उनके साथ जो है ना छोटे छोटे वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। वो वॉल्व्स दरअसल क्या करते हैं, पानी के बहाव को मुमकिन बनाते हैं। किसी एक डायरेक्शन में आपने पानी का बहाव बनाना है तो वो वॉल्व्स आप खोल देते हैं या बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब्स भी क्या हैं, इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो पुराने टीवी रेडियो सेट्स वगैरह थे इनमें यूज़ की जाती थी। अब इनमें कुछ खूबियाँ भी थी, कुछ खामियाँ भी थी। वो क्या खूबियाँ थी जो बहुत इसेंशियल थी, और जो खामियाँ थी वो क्या थी, आइए अब देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब दिखने में कुछ इस तरह से नज़र आती है कि एक गिलास इन्वेलप में ये इनक्लोज्ड होती है, और इसमें ये जो दरमियान में एक रॉड सा नज़र आ रहा है, ये कैथोड होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके बाहर जो प्लेट सी बनी हुई है ये एनोड होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स एक ग्रिड लगा हुआ होता है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है इसकी पिक्चर। अगर हम इसकी स्कीमेटिक सी डायग्राम बनाएं तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये इसका नेगेटिव जो टर्मिनल यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैथोड के साथ स्टूडेंट्स क्या लगा होता है, एक फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन फिलामेंट, जैसे बल्ब्स के अंदर लगा हुआ होता है। अब टंगस्टन फिलामेंट जो है, जैसे ही हम इस वैक्यूम ट्यूब को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये फिलामेंट जो है हीट अप होना शुरू हो जाएगा। इसके हीट अप होने की वजह से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसको हम एनोड का नाम देते हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उसी को हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, करंट का नाम देते हैं। यानी करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि यूनी डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और इसके साथ स्टूडेंट्स एक ग्रिड लगा होता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये इसके दो फायदे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं कि हम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है कैथोड और एनोड के दरमियान में। तो इसी खूबी की वजह से इन वैक्यूम ट्यूब्स को नाम दिया जाता है वॉल्व्स का। अब स्टूडेंट्स इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ज़रूरत पेश आई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली। अब उसमें स्टूडेंट्स नुकसानात क्या थे इसके, कि वैक्यूम क्रिएट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और चूँकि फिलामेंट हीट हो रहा था, हीट अप होने की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा था। फिर ये हाई पोटेंशियल पे वर्क करता है, ऑपरेट करता है, हाई पावर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है इसके ऑपरेशन के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स के लिए। ये भी हमारे लिए एक्सपेंसिव चीज़ थी। फिर उसके बाद लाइफ टाइम, चूँकि ये बार बार हीट होता है, हीट अप होने की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता था। इन तमाम खामियों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। तो स्टूडेंट्स फिर 19वीं सदी में क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। अब सेमीकंडक्टर्स की डिस्कवरी के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आ गया फिज़िक्स की जो फील्ड है इसमें। आपके आजकल के दौर के स्टूडेंट्स जितने भी मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब्स, हर चीज़ स्टूडेंट, हर आपका इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो छोटे से लेके बड़े इंस्ट्रूमेंट्स तक, हर चीज़ में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके क्या फ़वाइद थे। स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर्स के क्या फ़ायदे थे, इनके फ़ायदे बिल्कुल वैसे ही थे जो वैक्यूम ट्यूब्स के थे। यानी सेमीकंडक्टर्स कैन कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स। अब इसमें चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स इनको हम आने वाले टॉपिक्स में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आएगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना और परेशान भी नहीं होना। तो इसमें एक पहला तो इसका फ़ायदा क्या था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल किया जा सकता था, और दूसरा इनको हम यूनी डायरेक्शनल करंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग होती है उसके ज़रिए, तो वो भी हम आने वाले टॉपिक्स में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये तो वही फ़ायदे नहीं हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स के थे। तो फिर स्टूडेंट्स ये एडवांटेजेस तो हमें वही मिल रहे हैं सेमीकंडक्टर्स से, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो डिसएडवांटेजेस थे वैक्यूम ट्यूब के, क्या वो कम हुए या नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स जी बिल्कुल, इन्होंने उन तमाम डिसएडवांटेजेस को भी रेक्टिफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या किया स्टूडेंट्स, इनका जो साइज़ था, अब मैं इसके एडवांटेजेस मज़ीद डिसएडवांटेजेस को भी एडवांटेजेस बना के लिख रही हूँ कि ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, स्मॉल इन साइज़, और उसके बाद इनके ऑपरेशन के लिए लो वोल्टेज और लो पावर की ज़रूरत होती है। हालांकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनके लिए हाई वोल्टेज और हाई पावर की ज़रूरत थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये भी फ़ायदे में बदल गया नुकसान। उसके बाद तीसरी अहम बात कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था हीट की वजह से, नो एनर्जी लॉस। ठीक है, और नो एनर्जी लॉस। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि वो जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनका लाइफ टाइम कम था, लेकिन इनका लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा था। अब कैसे, इसकी मिसाल आप स्टूडेंट्स यूँ ले लें कि आपके पास पहले ज़माने में जो यूज़ होते थे बल्ब्स, वो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स होते थे, और वो 1-2 माह भी नहीं चलते थे और वो फ्यूज़ हो जाते थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या हुआ कि एलईडी बल्ब्स जो आप लेते हैं तो उनका फ़ायदा क्या हुआ है कि वो सालों चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ टाइम तो बढ़ गया ना सेमीकंडक्टर्स की वजह से। तो एलईडी बल्ब्स दरअसल क्या होते हैं, ये भी सेमीकंडक्टर्स के ही बने होते हैं। इसमें डायोड्स यूज़ किए हुए होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस के बाद हमने देखना है, ये जो मैं इतना आपको सेमीकंडक्टर्स कर रही हूँ, सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। तो सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, सेमी कंडक्टर्स, यानी जो आधे अधूरे कंडक्टर्स हों, थोड़े थोड़े कंडक्टर्स हों।
तो ऐसे मटेरियल्स हैविंग कंडक्टिविटी, ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल का अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की इजाज़त देना, यानी कोई मटेरियल कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है उसको हम एक टर्म से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो टर्म होती है कंडक्टिविटी। तो जिस मटेरियल में से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट कम गुजरेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो इसके एलिमेंटल जो एग्जांपल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं। ये ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनके लिए आसान है इस बात को समझना, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई स्टूडेंट्स वो भी इस बात को जहन में रखें कि ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 4A ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स में से मौजूद सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो कि सेमीकंडक्टर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। उसके बाद कंपाउंड अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स देखें तो उसमें गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड। तो स्टूडेंट्स, जहाँ जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं मैं आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आपने ये एग्जांपल्स अच्छी तरह से जहन में रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में यहाँ पे बताया हुआ है। और इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा एटसेट्रा, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। अब हम देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास ना होने देते हों या बहुत कम पास होने देते हों, ना पास होने के बराबर। तो दीज मटेरियल्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, लकड़ी हो गई, वुड, प्लास्टिक के मटेरियल्स, ग्लास, शीशा, डायमंड एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं ये इंसुलेटर्स हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपने 7-8 क्लास से में भी पढ़ा होगा, साइंस सब्जेक्ट्स में या साइंस, जनरल साइंस में भी इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स वगैरह के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तो इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ये वैल्यूज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहन में रखना है कि कंडक्टर्स जो हैं इनकी कंडक्टिविटी को सिग्मा से जाहिर किया जाता है स्टूडेंट्स, और इनका यूनिट होता है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये याद रखिएगा। और इसी तरह से रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट जो है इसको रॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, रॉ, और ये ओहम मीटर इसका यूनिट होता है। कंडक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁻⁷ के राउंड अबाउट, और जो रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट्स वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि रेजिस्टिविटी की अगर वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम 1/, रेजिस्टिविटी ले लें तो वो हमें कंडक्टिविटी दे देता है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी अगर 10⁻⁷ है तो फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1/10⁻⁷। तो इसका मतलब है ये आ जाएगी 10⁻+7 के इक्वल, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की जो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁴ to 10⁻⁶ होगी, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी 1 पे डिवाइड कर लें तो इसका जो कंडक्टिविटी आ जाएगी वो 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से इंसुलेटर्स की स्टूडेंट्स जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास 10⁻10 से 10⁻20 ओहम मीटर के इक्वल होगी, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻20 to -10 के इक्वल होगी, और ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अगर गौर करें तो इसमें कंडक्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टर्स से कम और इंसुलेटर्स से क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा है। तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है इन चीज़ों को। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये जो डिफरेंसेस हमने बताए हैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की बुनियाद पर बताए हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।